तहरीक इंसाफ ने मंगल को दोबारा अडयाला जेल जाने का ऐलान कर दिया है और साथ ही साथ ये शर्त भी रखी है कि अगर हुकूमत ने बानी चेयरमैन से मुलाकात ना होने दी तो एहतजाज किया जाएगा। हुकूमत की अगर बात करें तो हुकूमत की तरफ से ये इशारे जरूर दिए जा रहे हैं कि अगर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप बानी चेयरमैन से मुलाकात के बाद इश्तियाल अंगेजी ना फैलाए तो मुलाकात की इजाजत मिल सकती है। अब सवाल यह है कि क्या तहरीक इंसाफ को एहतजाज के बजाय ये नहीं करना चाहिए कि बानी चेयरमैन के साथ मुलाकात के हवाले से हुकूमत को जो गारंटीज दरकार है, हुकूमत के साथ जो मामलात उन्होंने तय करने हैं उनको तय किया जाए ताकि हुकूमत को भी ये गारंटी मिल जाए कि इश्तियाल अंगेजी नहीं होगी, इश्तियाल अंगेजी नहीं फैलाई जाएगी। दूसरी तरफ हुकूमत की अगर बात करें और हुकूमत से जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो ये हैं कि हुकूमत को भी चाहिए कि जो वो मनफी प्रोपेगेंडा हो रहा है और बिलखुसूस वो प्रोपेगेंडा जो दुश्मन मीडिया बानी चेयरमैन की सेहत को लेकर फैला रहा है, उसका जिसका मकसद जो नजर आता है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि अफरा तफरी को जो है वो फरोग दिया जाए, उसका जल्द से जल्द जो है वो सद्देबाब किया जाना चाहिए। बानी से उनकी फैमिली को मिलवाया जाए, अगर ये पॉसिबल नहीं है तो कम से कम लोकल और जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं उनकी मुलाकात करवाई जाए, और अगर वो भी पॉसिबल नहीं है तो कोई वीडियो पैगाम जो है वो जारी करवाया जाए जिससे इस प्रोपेगेंडा का जो है वो खात्मा किया जा सके। किस तरह जो है वो चीजें आगे बढ़ेंगी, दोनों साइडों को कौन से जो है वो CBMs लेने पड़ेंगे जिससे टेम्परेचर्स कुछ नीचे जाएं, इस पर आज हम बात करेंगे। डॉक्टर मारिया, आप हमारे दुश्मन मुल्क हिंदुस्तान से क्या तवक्को रख सकती है कि वो आपके लिए कोई अच्छा सोचेगा? जुल्फकार अली भुट्टो का केस इमरान खान से मिलाना ये भी बदनीयती है। उस अजीम शख्स जिसने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, उस अजीम शख्स जो कि हमारी इन अदालतों ने झूठे मुकदमे में उनसे हमें अलग कर दिए और इनकी माथे पे दाग आज तक लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, वो धो नहीं सके। आप छोड़िए ना जुल्फकार अली भुट्टो और इमरान खान की क्या मुआवजा। बाकी ये कि मुझे बड़ी अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, आपकी बार बार सवाल के बावजूद दानियाल साहब आपकी सवाल का जवाब नहीं दे सके। और यही मैं कल भी कहा मुख्तलिफ चैनल में, उससे पहले भी कहा है कि बाबा किसी को ना मिलाओ, डॉक्टर मारिया को ही मिला दे, किसी और को मिला दे, सरकारी चैनल के किसी अफसर को मिला दे, मुस्लिम लीग नून वाले को मिला दे, दानियाल चौधरी को मिला दे, वो सेल्फी खींचने इमरान खान साहब के साथ ये लो, तो इसमें क्या सर कुछ ना करें, दूर से बहनों को दिखा दें, दूर से बहनों को दिखा दें, ना मिलवाएं, दिखा दें। मैं तो कहता हूं कि बड़ा आसान हाल है उसका, बड़ा आसान हाल है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इतनी जवाब इधर उधर क्यों कर रहे हैं। और खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, कभी मैं सियासी रहनुमा के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता हूं कि अगर वो कोई तबी मौत या कोई और हादसा हुआ है तो भी आप वो जेल में तो नहीं रख सकते हो, आप छुपा तो नहीं सकते हो, आप आवाम के सामने चीजें है। लेकिन इन सारी चीजों का तो एक ही हाल है कि कल ही दानियाल चौधरी साहब चले जाए, उनके साथ सेल्फी खींच ले या वही वीडियो फोन के जरिए बता दी मीडिया को या बहनों को जो आपने बात की है। तो इसमें इतनी सस्पेंस, मुझे लग रहा है हुकूमत को भी मजा आ रहा है इस सस्पेंस में, हुकूमत को भी खेलने में गालबन मजा आ रहा है। हुकूमत भी चाहते हैं कि चलो सही ये सारे टॉक शो इसी पे चलता रहे, बाकी हम जो कर रहे हैं वो तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिए। हुकूमत के पास रिसोर्सेज होती हैं, ताकत होती है, सारी स्टेट मशीनरी उसके कंट्रोल पे होती है। एक तो आप अपने गिरबान में झांक के देखें, सब चीजें आप इस काबिल नहीं थे कि हुकूमत में जाते। आपने एक ताकत के जोर के ऊपर आप झूठे तरीके के साथ और झूठे वोट्स लेके आपने पार्लियामेंट पे काबिज हो गए, चलो हो गए, बन गई हुकूमत। अब आगे खुदा के लिए अगर इस तरह चलेंगे, ये कन्फ्रंटेशन, मुल्क में आग लगी हुई है, 2 सूबों के अंदर इस कदर दहशतगर्दी का बाजार गर्म है, तो आप इस किस्म की बातें इस मौके पे देखिए। वो जेल में है, अगर उनकी बहनें मिल जाएंगी और भी लोग जाके मिलते ही थे ना, इतने अरसे से मिल रहे थे, तो कोई इमरान, मैं भी कई दफा मिला जाके, तो वहां पे क्या हो गया था? कुछ भी नहीं। वहां पे आप जब एक 5-6 आदमी इकट्ठे जाके मिलेंगे तो वहां पे आप कुछ सीक्रेट बात कर सकते हैं। वहां पे कैमरे लगे हुए, हर बात जो है एक एक लफ्ज जो मुंह से निकलेगा, मेरे मुलाकाती के मुंह से निकलेगा या इमरान खान के मुंह से निकलेगा, वो सारा रिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड होगा। कोई कर सकता है ऐसी हरकत, लेकिन ये बिला वजह इस किस्म की बात क्रिएट करके ये तो फर्स्ट क्रिएट किया जा रहा है, एक आप एजिटेशन की तरफ धकेल रहे हैं आप। आई डोंट नो कि कौन उनको ये इस किस्म की सजेशन दे रहा है। और अभी दानियाल साहब ने बड़ी अजीब सी बात की, इन्होंने कहा थी कि इमरान खान ने तो अल्ताफ हुसैन की बड़ी सपोर्ट की थी और वो जो कुछ बयान देता था उसकी सपोर्ट कर रहे थे।
ڈاکٹر صاحب گون آر دی ڈیز جب ان کی بلیک میلنگ سے حکومتیں جو ہیں گھٹنوں پر آتی تھی یا ادارے گھٹنوں پہ آتے تھے، یہ اپنے مفاد کے لیے ملک کو سبوتاج کریں یا ملک کی سیفٹی اور سیکورٹی کو سبوتاج کریں، گون آر دی ڈیز۔ یہ کسی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا کہ ان کی وجہ سے جو ہمارے ملک میں جو ہماری افواج لڑ رہی ہے بارڈرز پہ، ان کی سیکیورٹی اور سیفٹی کو سبوتاج کیا جائے۔ یہ کہیں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ جو آپریشنز پاکستان میں بھی ہو رہے ہیں جو دہشت گردوں کے خلاف اور افغانستان کے بارڈر پہ، وہ ان کی سٹیٹمنٹ سے سبوتاج ہو یا حکومت کسی طرح کمزور ہو۔ اگر اف اینی تھنگ شارٹ آف اٹ تو ہم تو ہمیشہ فیسلٹیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم تو ڈے ون سے کہتے ہیں کہ بیٹھ کے مفاہمت سے چیزوں کو آگے چلیں، لے کر چلیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جب ان کی مرضی نہ ہو تو کہیں یہ ملک بھی غدار ہے، یہ ملک کو بھی توڑو، اس ملک کو بھی آگ لگاؤ، یہ آئین کی دھجیاں اڑاؤ۔ بٹ دانیال صاحب پلیز کلیریفائی کہ اگر سی ایم سے ملاقات ہو جاتی ہے تو یہ جو بارڈرز کی سچویشن ہے، جو سارا آپ نے نیریٹ کیا ہے، یہ کس طرح سیبوٹاج ہوگا؟ آئی مین اف یو کوڈ ایکسپلین دیٹ۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے ان کے بیانات پہلے نہیں دیکھے؟ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے بچے جن لوگوں کو جن جوانوں نے اپنے ملک کے لیے جانیں دی، شہادتیں نوش کی، اپنا آج قربان کیا ہمارے کل کے لیے، یہ کیا سٹیٹمنٹ دیتے رہے کہ ان کے مارنے والوں کے ساتھ ہم سرینا اور میریٹ میں ہائی ٹی کے اوپر بیٹھ کر ڈائلاگ کریں، مفاہمت کریں، ان کو ہم لیٹ گو کریں، ان کے ساتھ بیٹھ کر چیزوں کو مفاہمت سے چلائیں۔